और वो कहते हैं ना कि सुबह का खाना राजा महाराजा जैसा होना चाहिए कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेके आज के टाइम पे दुनिया का इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी मेरे साथ। दिखा देती कि मेरा 3 महीने में 10 किलो वेट कम हो गया, लेकिन तो मेरा वेट लॉस हो जाता है आराम से। मेरे को पता है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर लूँगी। इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया था कि मेरा 1 महीने में 3 से भी ज़्यादा किलो वेट लॉस हो गया था। यार चाहे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो मैं, तो आप ये बताओ कि चीनी छोड़ोगे तो कितने दिन के लिए आप चीनी को छोड़ोगे। छोड़ा नहीं है कुछ भी कि भाई नहीं मैं अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए। राम राम जी सारन है, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और आज की वीडियो मैं कई दिनों बाद बना रही हूँ, कम से कम 10 दिन तो आराम तो हो होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी, क्योंकि एक तो दिवाली की सफाई वगैरह में लग रहे थे और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी तो उसमें मैंने लिखा था कि भाई मेरा जो अब तक की वेट लॉस जर्नी है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया है, क्या क्या मैंने यूज़ किया है। तो आज की पूरी वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो बहुत कुछ है बताने को जो कि मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी वो मैंने अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी, जब मैंने पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन आज ये पूरी वीडियो जो है ना मेरी 6 महीने की जर्नी पे है कि मैंने कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक मैं कैसे कैसे आई। तो जब मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था ना, तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करती थी। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था मेरे को, क्योंकि भाई कभी मैं 5 बजे उठती, कभी 5:15 बजे, और 6 बजे से पहले पहले मेरे को मतलब खाना वाना बनाना स्टार्ट करना होता था। मेरे बेटे स्कूल जाता है इसलिए, क्योंकि उसकी स्कूल बस 7 बजे आ जाती थी। मेरे को क्या हो रहा है, बोलना भी नहीं जा रहा ढंग से। उसकी स्कूल की बस 7 बजे आ जाती थी मतलब। तो तब तक मेरे को लगा लो आधा घंटा 15 मिनट जितनी भी मिली मैं उतनी देर ही अपनी एक्सरसाइज कर लिया करती। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मई में, जब मतलब रोका नहीं बीच में। मई में जब उसकी छुट्टियाँ हो गई थी तब मैंने बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू किया, क्योंकि तब मेरे को ये टेंशन नहीं थी कि भाई इसको स्कूल भेजना है या कुछ और है। तो तब मैं बिल्कुल अच्छे से अपना वर्कआउट किया करती। लेकिन तब तक मेरे को डाइट वगैरह की नॉलेज नहीं थी और मेरे को यूँ असर तो दिख रहा था मेरी बॉडी में, मेरे को थोड़ा लाइट फील होने लग गया था। लेकिन मैं एक्सरसाइज करने के साथ अच्छा खा रही थी तो मेरा वेट बढ़ने लग गया। लेकिन फिर बाद में मतलब मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ, यूट्यूब पे तो मैं कम ही डाला करती थी। पता नहीं मतलब मेरे यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम है, कभी भी ढंग से ग्रो ही नहीं होता है हमेशा इस चैनल पे, पता नहीं। और दूसरा बनाने का मेरा कोई मन नहीं करता है, ऐसा कोई खास मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी मतलब मैं उस पर डालती थी ना, तो मेरे पास एक का मैसेज आया था, फिटनेस विद सचिन, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो उन्होंने बोला था कि आप या तो मेरा प्रमोशन कर दो या मैं आपको डाइट प्लान दे दूंगा। तो मैंने बोला था कि मेरे को डाइट प्लान ही दे दो भाई, क्योंकि मेरे को वेट लॉस भी करना है। तो उन्होंने मेरे को 1-2 बार डाइट प्लान भेजा था और एक ग्रीन टी दी थी, जो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया भी है। कई लोग पूछते हैं कि आपने न्यूट्रिशन लेके वेट लॉस किया है, तो भाई मैंने बिल्कुल भी कोई न्यूट्रिशन नहीं लिया, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन लिया होता ना तो मैं भी बाकी लोगों के जैसे दिखा देती कि मेरा 3 महीने में 10 किलो वेट कम हो गया। लेकिन मैंने खुद अपनी मेहनत से अब तक जितना भी मेरा वेट कम हुआ ना, वो पूरा का पूरा मेरी मेहनत से कम हुआ है। मैंने अपने घर की चीज़ें खाई है। देखो गलत नहीं है न्यूट्रिशन लेना, मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत है ना भाई घर की चीज़ों से उसका पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सबकी बॉडी एक अलग टाइप की होती है। मेरी बॉडी में है कि मैं वेट लॉस अगर करूँगी तो वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी बॉडी में भाई मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ। तो मेरा वेट लॉस हो जाता है आराम से। मेरे को पता है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर लूँगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि न्यूट्रिशन कैसे लेने हैं, क्या करना है। तो वो ले भी सकते हो किसी भी अच्छे न्यूट्रिशन से। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से ऑनलाइन ही लो, ऑफलाइन भी आजकल बतेरे अच्छे अच्छे स्टोर होते हैं, आप उन पे जाके ले सकते हो, जहाँ से जिम वगैरह वाले लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ थी कि मैं जब अपने घर चली गई थी जून में, तो 15-20 दिन के लिए मैंने तब अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी थी। मेरे साथ ना पता नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम है, मैं जब भी कोई काम मतलब करने लगती हूँ ना, मुझे यूँ लगता है कि हाँ भाई मैं इसको कर लूँगी अच्छे से, मुझे ये काम करना है। उस चीज़ में इतनी अड़चनें आती है। और अगर मान लो कभी मेरी विश पूरी भी हो जाए ना, तो वो पूरी होने के बाद कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो
फिर उसके बाद जब मैंने जुलाई में फिर से कंटिन्यू किया तब तो मैंने बिल्कुल अच्छे से डाइट प्लान भी और ग्रीन टी भी, तब मेरे को है ना 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया था कि मेरा 1 महीने में 3 से भी ज़्यादा किलो वेट लॉस हो गया था। वो जुलाई का महीना मतलब सबसे बेस्ट था मेरे लिए। फिर उसके बाद अगस्त में जब मैं कंटिन्यू करने लग रही थी तब भाई जिनको पहले से देख रहे हैं उनको पता है, मतलब मेरे पापा हो गए थे। तो उस टाइम तो मतलब मेरे को बिल्कुल ये हो गया था कि नहीं मेरे को अब कुछ करना ही नहीं है, मतलब किसी चीज़ का मेरा मन नहीं करता था किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन पता है जब नॉर्मल आप होते हो ना तो ठीक है, आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेते हो। लेकिन मेरा एक सोशल मीडिया पे अकाउंट था, मैं भाई कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, तो मेरे पास इतने मैसेज आए कि दीदी प्लीज़ आप कंटिन्यू करो, प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। मतलब भाई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए ना सिर्फ हमारे लिए करो। मतलब आपको पता है कि जब आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं ना तो वो आपको एक बहुत अच्छा मतलब सबका ये हो जाता है, थोड़ा सा कनेक्शन सा जुड़ जाता है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, तो मैंने दोबारा से शुरू किया। फिर जब मैंने दोबारा से शुरू किया ना तब मैं डाइट नहीं करती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा था, क्योंकि तब पता है जब मैं जुलाई के मंथ में ना मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी थी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना हम 7 बजे से पहले मतलब मैं अपना खाना क्लोज कर दिया करती, 7 बजे तक मुझे जो खाना होता था मैं खा लेती थी। उसके बाद मैं कुछ भी खाना नहीं खाती थी, बस पीने का कुछ भी पी सकते हैं, मतलब पानी वानी ऐसी चीज़ें पीती थी, दूध वगैरह या कुछ भी हैवी ऐसी चीज़ मैं नहीं पीती थी जिससे कैलोरीज इनटेक हो। तो उसके बाद फिर मैंने जब वापस से शुरू किया तो डाइटिंग तो मैंने नहीं करी, लेकिन जो मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा था वो ये था कि मैं जब भी अपना खाना खा रही हूँ, जैसे कि 7 बजे हम जल्दी खा लेते हैं खाना, हमारी फैमिली में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 बजे 8 बजे मैं जितना भी खा रही थी ना तो मतलब ये था कि उस टाइम खाना खाने के बाद बस बंद, ये नहीं है कि भाई ओ अब मिठाई रखी देगी तो मैं ये खा लूँ, अब मैं ये खा लूँ, वो चीज़ें नहीं करी मैंने। और एक जो दूसरी चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आप अपना जो सुबह का खाना होता है ना वो सबसे अच्छा करो। कहते हैं ना कि सुबह का खाना राजा महाराजा जैसा होना चाहिए, तो वो राजा महाराजा जैसा इसीलिए बताते हैं कि उसमें आप काजू बादाम अखरोट कुछ भी ऐसी चीज़ें खाओ जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, सब कुछ ऐसा होना चाहिए सुबह के खाने में। दोपहर में आप खाओ अच्छे से जो भी आपका मन करे, मिठाइयाँ खाओ, थोड़ा बहुत बाहर का खाओ, जो भी आपका मन करे, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी सब खाओ। और शाम का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए जिसमें खिचड़ी दलिया ओट्स ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके शाम के खाने में। तो मैंने बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा था डाइट में भी। और फिर जब डाइट नहीं कर रही थी तो भी इस चीज़ का ध्यान रखा था कि मैं 7 बजे के बाद या फिर 8 बजे जब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं उसके बाद कुछ भी हैवी ना लूँ, बस पानी पीती थी। इस चीज़ का मैंने सबसे ज़्यादा ख्याल रखा था। फिर उसके बाद ये होता है ना कि कभी घर जा रही हूँ कभी इधर आ रही हूँ, ऊपर से हमने घर शिफ्ट करना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी मेरे साथ लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सरसाइज को ज़रूर कंटिन्यू करती थी, क्योंकि वो होता है ना कि मेरे को एक रील अपलोड करनी है। मैंने इस चीज़ को ये कर लिया था कि मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे एक रील अपलोड करनी है उस चीज़ के लिए। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आप लोगों को। अगर आप भी मान लो आपका अकाउंट पब्लिक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भाई एक्सरसाइज करने के लिए अपने अकाउंट को पब्लिक करो। मान लो आपका अकाउंट प्राइवेट है तो भी आप उस पर डेली एक रील डालो। आपके जो 10 लोग 20 लोग हैं वो एक दिन नहीं डालोगे ना तो आपको पूछेंगे क्या होगा भैया आज तूने रील नहीं डाली, क्या होगा भैया आज, चाहे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो। जो ये आजकल लोग बोलते हैं ना कि ऐसे कोई क्या बोलेगा मुझे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये मतलब लोग कर रहे हैं कि दूसरे किसी की यूँ सुनते ही नहीं है। नहीं तो अगर आप दूसरों की थोड़ी बहुत सोचोगे ना कि आज मैंने रील नहीं डाली तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आपने इन चीज़ों को जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे ना कि कोई मुझे क्या बोलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को लेके आज के टाइम पे दुनिया का इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, क्योंकि उनको ये हमें किसी का कुछ सुनना ही नहीं है। जब तक आप दूसरों का नहीं सुनते ना आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहती कि भाई सब कुछ सुनो, लेकिन थोड़ा बहुत है ना ऊपर से दबाव रहना चाहिए घर वालों का बड़ों का, तभी आपका सब सही रहता है मामला। मतलब घर में चाहे बड़े हैं चाहे रिश्तेदार हैं, ये किसी की ना सुनने के चक्कर में आजकल सब ने अपनी रिश्तेदारी खो दी है। तो फिर उसके बाद मैं अभी भी देखो अपना खाना टाइम से खाती हूँ। मैं ये ध्यान रखती हूँ
कि मतलब मैं ज़्यादा कुछ आड़ कबाड़ ना खाऊं, अपनी एक्सरसाइज डेली करूं टाइम से। और हाँ, मतलब मैं ये ध्यान रखती हूँ कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लूँ जिस भी चीज़ में मुझे हो सके। कई बार अब मैं बच्चों के लिए भी स्पेशल बनाने लगी हूँ बेसन का चिल्ला, उसमें प्याज डाल देती हूँ, पनीर हो घर पे तो वो डाल देती हूँ, या फिर कई बार मूंग दाल का चिल्ला बना देती हूँ, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था अपनी वीडियो में, उसकी रेसिपी है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब आप बार बार चाय पीते हो तो सुबह तो कम से कम आपको कम कर देनी चाहिए। मैंने आज तक सुबह कभी चाय नहीं पी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को मतलब छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। बोलते हैं ना कि वेट लॉस में ये छोड़ दो, और एक हाँ ये बोलते हैं कि मतलब चीनी नहीं खानी चाहिए वेट लॉस में। तो आप ये बताओ कि चीनी छोड़ोगे तो कितने दिन के लिए आप चीनी को छोड़ोगे? जब तक आपका वेट लॉस होगा, जब तक फिर आपने जब अपनी वेट लॉस जर्नी बंद कर दी, फिर आपने चीनी खाई ना तो डबल वेट बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब भी आप वेट लॉस करो तो नॉर्मल चीज़ें खा रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा खाओ, और ज़्यादा मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिनमें फाइबर होता है। ब्रोकली खाओ, सोयाबीन खाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए जिनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है। और हाँ, अब तो है ना सर्दियाँ आ गई है, तो और जितनी भी कच्ची चीज़ें होती है ना वो आपको सुबह के टाइम खानी होती है, शाम के टाइम हमेशा उबली हुई चीज़ें और इस टाइप की चीज़ें आपको खानी है। तो सुबह के टाइम है ना, जैसे गाजर, मूली, खीरा, ये सब काट के और आप एक सैलेड सा बना के खाओगे ना, उसमें थोड़े बहुत पीस चुकंदर के, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको कि बस क्या बताऊँ मैं। सबसे ज़्यादा रिजल्ट ये जो हम कच्ची चीज़ें खाते हैं ना, इनसे मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती है, प्रोटीन वगैरह सब इनमें ज़्यादा होता है। तो आप सुबह सुबह के टाइम पे वो कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाया करो। दोपहर के टाइम पे अच्छी हैवी मील लो, एक जो भी रोटी सब्जी दाल चावल आपने खाने हैं, और शाम के टाइम पे हल्का सा खाना खाओ एक। और आज की वीडियो किसी लगे कमेंट करके बता दियो। और मेरा जुकाम इतना हो रहा है, एक आधी चीज़ मैं कुछ भूल गई होंगी तो अगली वीडियो बना दूँगी इस चीज़ के लिए। तो बस यही था मेरा रूटीन कि अभी 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा हिला पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने मतलब छोड़ा नहीं है कुछ भी कि भाई नहीं मैं अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए। तो आप सब लोगों का भी दिल से धन्यवाद है, और थोड़ा सा मेरी मेहनत को भी धन्यवाद, मैं जो इतना कर पा रही हूँ खुद के लिए। लेकिन पता है मैं उस टाइम पे सच में सब कुछ छोड़ चुकी होती, अगर कोई ऐसे नहीं होता ना, मुझे इतनी सारी लेडीज़ बोलने वाली कि आप प्लीज़ करो, हम आपको देख के कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो मैं उस टाइम सच में छोड़ चुकी थी। नहीं मतलब मेरे से इतना हो रहा था। ठीक है, चलो बाय।